जय हिंद दोस्तों, मैं जेपी शर्मा आप सभी का फिर से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून जगाना होता है। जब चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है तो उसने बताया कि एक एक तिनका उठाना होता है। तो दोस्तों, आज फिर से हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जो हमने पार्ट नंबर फर्स्ट यानी कि फर्स्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसी चीज को हम यहाँ पर आगे लेकर चलेंगे। दोस्तों, हमने वहां पर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हमारा टॉपिक था दिशा एवं दूरी। दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, इसके अंदर हमने कुछ रूल्स एंड नियम पढ़े थे और जो नियम हमारे पास थे वो क्या थे। सबसे पहला जो रूल नंबर फर्स्ट था वो हमारे पास था कि यदि हम एक बार दाएं घूमते हैं या हम एक बार बाएं घूमते हैं तो दोस्तों एक दाएं का मतलब भी 90 डिग्री होता है और एक बाएं का मतलब भी कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। इसी प्रकार दोस्तों, हमने जो रूल नंबर सेकंड पढ़ा था वो रूल नंबर सेकंड क्या था कि यदि हम एक बार दाएं और यदि हम एक बार बाएं घूमने को हमें कहा जाए चाहे किसी भी दिशा से, तो हम एक दाएं से एक बाएं कैंसिल करके कह सकते हैं कि जिस दिशा में हम चल रहे थे उसी दिशा में हम चलते रहेंगे। उसी प्रकार दोस्तों, यदि हम रूल नंबर थर्ड की बात करना चाहें तो रूल नंबर थर्ड हमने क्या पढ़ा था कि यदि एक बार दाएं और यदि मान लीजिए एक बार दाएं नहीं, यदि दो बार दाएं और या इसको और को कर दीजिए या दो बार बाएं घूमने को कहा जाए, कहने का मतलब दो बार सेम डायरेक्शन में घूमने को कहा जाए, चाहे दो बार दाएं हो चाहे दो बार बाएं हो, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमें कौन सी साइड मिलती है, अपोजिट साइड। अपोजिट इट मीन्स विपरीत। दोस्तों, यदि हम रूल नंबर फोर्थ की बात करें जो हमने पीछे पढ़ा था वो क्या था कि किसी भी दिशा से यदि हम 3 बार दाएं घूमते हैं तो भी हमें वही कंडीशन मिलती है, वही दिशा मिलती है जो इसके विपरीत एक बार घूमने पर मिलती है। चाहे 3 बार दाएं घूमने को कहता है तो हम 3 बार दाएं ना घूमकर एक बार बाएं भी घूम सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमें 3 बार बाएं घूमने को कहता है तो बाएं का अपोजिट एक बार दाएं भी हम क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। दोस्तों, जो अंतिम हमारा रूल नंबर फिफ्थ था वो क्या था कि यदि किसी भी दिशा से 4 बार हमें सेम डायरेक्शन में घूमने को कहता है, चाहे 4 बार दाएं हो चाहे 4 बार क्या हो, बाएं हो, तो दोस्तों बिना घूमे हम कह सकते हैं कि जिस दिशा में हम चल रहे थे उसी दिशा में चलते रहेंगे। पहला रूल क्या था कि एक दाएं और एक बाएं, दाएं का मतलब भी 90 और बाएं का मतलब भी 90। रूल नंबर सेकंड क्या था कि एक दाएं और एक बार बाएं घूमने को कहता है तो दाएं से बाएं कैंसिल करके हम कह सकते हैं कि जिस दिशा में हम चल रहे थे उसी दिशा में चलते रहेंगे। यदि व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है और एक बार दाएं और एक बार बाएं घूमता है तो दोस्तों वह वापस से कौन सी दिशा में चलता रहेगा, उत्तर दिशा में ही चलता रहेगा। उसी प्रकार दोस्तों रूल नंबर थर्ड कहता है कि सेम यदि 2 बार आपको सेम डायरेक्शन में घूमने को कहता है, उत्तर दिशा में चलता हुआ व्यक्ति यदि 2 बार दाएं घूमता है अपने, तो दोस्तों वह उत्तर का विपरीत यानी कि दक्षिण दिशा में पहुंचता है। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार यदि मैं रूल नंबर फोर्थ की बात करूं तो 3 बार यदि सेम डायरेक्शन में घूमने को कहता है, चाहे किसी भी दिशा में चल रहा हो व्यक्ति और 3 बार सेम डायरेक्शन में रोटेशन करता है, चाहे 3 दाएं हो चाहे 3 बाएं हो, तो दोस्तों 3 बार दाएं घूमने की जरूरत नहीं है। आप दाएं के अपोजिट एक बार घूम जाइए, दाएं के अपोजिट एक बार बाएं और बाएं का अपोजिट एक बार दाएं। कंप्लीट है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम रूल नंबर 5 की बात करें तो हमारा रूल नंबर 5 क्या था कि 4 बार यदि दाएं घूमने को कहता है किसी भी दिशा में चलता हुआ व्यक्ति
और यदि 4 बार बाएं घूमता है तो दोस्तों जिस दिशा में चल रहा था उसी दिशा में चलता रहेगा। कंप्लीट है दोस्तों। आज फिर से हम 1-2 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। हमने टाइप नंबर जो फर्स्ट पीछे पढ़ा था उसके 1-2 प्रश्न और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम टाइप नंबर सेकंड और टाइप नंबर थर्ड की बात करेंगे। क्लियर है दोस्तों। इसी के साथ मैंने आप लोगों को एक बात और कही थी कि दोस्तों जो दाएं होता है इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त। और दोस्तों जो बाएं होता है इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। दाएं का विपरीत बाएं और क्लॉकवाइज का विपरीत एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। कंप्लीट है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने जो टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ा था वो टाइप नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या था कि प्रारंभिक स्थिति देकर, मतलब जहां से व्यक्ति प्रारंभ होता है वो दिशा या वो स्थिति आप लोगों को दी हुई होती है। और दोस्तों आप लोगों से कौन सी स्थिति पूछता है, अंतिम स्थिति पूछता है। हमने टाइप नंबर फर्स्ट के पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न किए भी थे दोस्तों। यहां पर मान लीजिए मैं एक प्रश्न और लेता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे कि कोई व्यक्ति है वो यदि पूर्व दिशा में चल रहा है और दोस्तों चलते चलते यदि वह एक बार दाएं घूमता है, एक बार वापस से वह दाएं घूमता है और पुनः वह अपने बाएं घूमता है और फिर वापस से वह अपने बाएं घूमता है, तो बताइए अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है। तो दोस्तों रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि एक दाएं से एक बाएं कैंसिल हो सकता है। मतलब एक दाएं से एक बाएं कैंसिल हुआ, फिर एक दाएं से एक बाएं कैंसिल हुआ, हमारे पास घूमने को कुछ नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति कौन सी दिशा में चलता रहेगा, पूर्व दिशा में चलता रहेगा। कंप्लीट है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए आप लोगों को ये दाएं और जो बाएं है ये एक ऐसी वैल्यू दे दे जो कि बहुत बड़ी है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है और यदि वह 150 बार मतलब 150 बार अपने दाएं घूमता है और मान लीजिए मैं आप लोगों से कहूं कि 140 बार वह अपने बाएं घूमता है, तो बताइए अब वह व्यक्ति कौन सी दिशा में चल रहा है। तो दोस्तों 140 बाएं से 140 दाएं कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास घूमने को क्या बचा, तो हम कह सकते हैं सर 10 दाएं बच गया। अब 10 बार भी दाएं हम नहीं घूमेंगे। हमें पता है कि यदि 4 बार हम सेम डायरेक्शन में घूमते हैं तो जिस दिशा में चल रहे थे उसी दिशा में चलते रहेंगे। तो दोस्तों हम यहां पर क्या करेंगे कि इस 10 के अंदर 4 का क्या लगा देंगे, भाग। जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, वही हम क्या करेंगे, रोटेशन। इसका मतलब 10 में जब मैंने 4 का भाग लगाया तो दोस्तों हमारे पास 2 बार पूरा पूरा गया और 2 हमारे पास क्या बच गया, शेषफल। क्लियर है, 4 दूनी 8 और 2 शेषफल बचा। इसका मतलब हम अब उत्तर दिशा से 2 बार दाएं घूमते हैं और दोस्तों जब 2 बार दाएं घूमते हैं तो जिस दिशा में हम चल रहे थे उसकी अपोजिट साइड मिलती है, यानी कि कौन सी दिशा मिलेगी, दक्षिण दिशा। कंप्लीट है। तो ये तो था हमारा टाइप नंबर फर्स्ट, प्रारंभिक स्थिति देकर कौन सी स्थिति पूछना, अंतिम स्थिति पूछना। लेकिन दोस्तों यदि हम आज बात करना चाहें टाइप नंबर सेकंड की तो दोस्तों टाइप नंबर जो सेकंड होगा वो हमारे पास क्या होगा कि यहां पर प्रारंभिक स्थिति देकर आपसे अंतिम स्थिति पूछता है, जबकि यहां पर आप लोगों से अंतिम स्थिति देकर आप लोगों से प्रारंभिक स्थिति पूछेगा। कंप्लीट है दोस्तों। यहां बिल्कुल जस्ट टाइप नंबर फर्स्ट का क्या है, अपोजिट है। मतलब यहां प्रारंभिक स्थिति देकर अंतिम स्थिति पूछता है, जबकि यहां अंतिम स्थिति देकर क्या पूछता है, प्रारंभिक स्थिति। मतलब यहां प्रारंभ हुआ, कौन सी दिशा से चलना प्रारंभ किया वो स्थिति आपको गिवन होती है, और कहां पर जाके पहुंचा, मतलब अब जहां से वो मूविंग कर रहा है, मतलब चल रहा है, अंत में अंतिम स्थिति में, या उसका अंतिम चेहरा कौन सी दिशा में है वो आप लोगों से पूछा जाता है।
जबकि टाइप नंबर सेकंड में जस्ट इसका अपोजिट होता है, अंतिम स्थिति, मतलब अब वह वर्तमान समय कौन सी दिशा में चल रहा है या कौन सी दिशा में उसका चेहरा है, या तो मूविंग डायरेक्शन या फेसिंग डायरेक्शन, वो आप लोगों को दी जाएगी और आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था। मतलब प्रारंभिक स्थिति आप लोगों से पूछी जाएगी। तो दोस्तों ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अब हम इन प्रश्नों में क्या करते हैं कि टाइप नंबर फर्स्ट जब प्रारंभिक स्थिति देकर अंतिम स्थिति पूछता है तो जैसे जैसे हमको प्रश्न में उसने बोला वैसे वैसे हम रोटेशन करते हैं। कोई वैल्यू हमारी कटने वाली होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। कंप्लीट है। लेकिन दोस्तों टाइप नंबर सेकंड में क्या होगा कि जो हमारे पास कटने वाली कंडीशन है उसको तो हम काट देंगे, लेकिन जो हमारे पास बच गया, चाहे वो दाएं बचे चाहे वो बाएं बचे, यदि दाएं बचता है तो हम उसका क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। क्योंकि दोस्तों टाइप नंबर सेकंड टाइप नंबर फर्स्ट का क्या है, अपोजिट है। कहते हैं ना टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। मतलब उसने यदि अपोजिट कर दिया तो हम भी क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। कंप्लीट है दोस्तों। जैसे आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा प्रश्न दिख रहा होगा। क्या है वो प्रश्न कि राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है। दोस्तों राकेश अपने घर से चलना प्रारंभ करता है तथा वह बाजार पहुंचने के लिए 2 बार बाईं तथा फिर 1 बार दाईं ओर मुड़ता है। दोस्तों इस प्रश्न में आप लोगों से राकेश ने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था वो आप लोगों को नहीं दी। अब यहां पर आप लोगों को रोटेशन दे रहा है, घूमने की कंडीशन दे रहा है कि वह बाजार पहुंचने के लिए 2 बार बाएं घूमता है। कितनी बार बाएं घूमता है, 2 बार बाएं घूमता है। और दोस्तों तथा फिर 1 बार दाएं ओर मुड़ता है। मतलब वापस से 1 बार किधर मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ता है। कंप्लीट है दोस्तों। आगे कहता है आप लोगों से 1 बार दाएं ओर मुड़ता है यदि बाजार पहुंचकर वह उत्तर दिशा की ओर मुख किए हैं। मतलब अब वह कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में उसका चेहरा है, उत्तर दिशा में। तो बताइए घर से चलना शुरू करते समय वह किस दिशा में देख रहा था या किस ओर देख रहा था। कुछ नहीं करना, जो काम हमने पीछे किया है वही काम करना है कि 1 दाएं से 1 बाएं क्या कर दो, कैंसिल कर दो। हमारे पास कितना बाएं बच गया जी, 1 बाएं बच गया। कंप्लीट है दोस्तों। हमें यहां अंतिम स्थिति देकर प्रारंभिक स्थिति पूछ रहा है। अरे अंतिम स्थिति देकर प्रारंभिक स्थिति पूछ रहा है, मतलब हमारे टाइप नंबर फर्स्ट को इसने अपोजिट किया है तो हम भी इस रोटेशन को क्या कर देंगे, अपोजिट, यानी कि बाएं का अपोजिट क्या होगा, दाएं होगा। कंप्लीट है दोस्तों। और जैसे मैं उत्तर के 1 बार दाएं घूमता हूं उत्तर दिशा से, और दोस्तों हमें पता है कि दाएं का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। और जैसे मैं उत्तर दिशा से 1 बार क्लॉकवाइज घूमता हूं, ये उत्तर दिशा, और ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा, ये होती है दक्षिण दिशा, ये होती है दोस्तों पश्चिम दिशा। जैसे मैं उत्तर दिशा से 1 बार क्लॉकवाइज घूमता हूं तो बताइए मुझे कौन सी दिशा मिलती है, पूर्व, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, पूर्व दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा कि हम टाइप नंबर फर्स्ट का जो अपोजिट है टाइप नंबर सेकंड, उसके प्रश्नों को हम कैसे करते हैं। दोस्तों ये जो नियम है, ये जो रूल्स हैं, इनके आधार पर हम इस चैप्टर के टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर थर्ड, मतलब कई प्रश्नों को हमारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उनको विदाउट कॉपी और पेन कर सकते हैं, बिना किसी डायग्राम के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना। मान लीजिए दोस्तों मैं आप लोगों से कहूं, अब अपन सीधे सीधे प्रश्न करते हैं। आप लोगों को मैंने एक बार बता दिया कि हमारे पास एग्जाम में किस लैंग्वेज से प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी दिशा से चलना प्रारंभ करता है, दिशा नहीं पता हमें। अब दोस्तों यदि वह 1 बार दाएं घूमता है,
3 बार यदि वह बाएं घूमता है, 4 बार यदि फिर से वह दाएं घूमता है, 2 बार फिर वह यदि बाएं घूमता है, और दोस्तों फिर वह 2 बार बाएं घूमता है, और मैं कहूं कि वह पूर्व दिशा में चल रहा है, तो बताइए किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। मेरे हिसाब से आप लोगों ने इस प्रश्न को कर दिया होगा हल। क्लियर है? क्या किया कि सर 1 दाएं 4 दाएं, मतलब टोटल कितने दाएं हो गए? 5। दोस्तों 2 बाएं और 3 बाएं, मतलब 5 बाएं। 5 बाएं से 5 दाएं कैंसिल हो गए, कितने बाएं बचे? 2 बाएं। दोस्तों अंतिम देकर प्रारंभिक पूछ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 का अपोजिट, 2 बाएं का अपोजिट कितना होगा? 2 दाएं। और दोस्तों जब 2 बार हम किसी दिशा से सेम कंडीशन पर घूमते हैं तो हमें उसकी अपोजिट विपरीत साइड मिलती है, मतलब कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। कंप्लीट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपन और प्रश्न करते हैं इसके। कोई व्यक्ति है, किसी दिशा में चलना प्रारंभ किया, दिशा नहीं पता। मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए वह 110 बार दाएं घूमता है, और दोस्तों मैं कहूं कि 113 बार वह बाएं घूमता है। क्लियर है? और यदि वह पश्चिम दिशा में चल रहा है, तो बताइए किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। क्या करना है? 110 दाएं से 110 बाएं कैंसिल होगा। दोस्तों हमारे पास कितना बच गया? 3 बाएं बच गया। कंप्लीट है? और जैसे मैं 3 बाएं का अपोजिट करूंगा, क्यों? क्योंकि अंतिम स्थिति देकर क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक। 3 बाएं का अपोजिट होता है 3 दाएं। और दोस्तों हमने नियम में पढ़ा था कि जब 3 बार हमें सेम डायरेक्शन में घूमना हो तो 3 बार सेम डायरेक्शन में ना घूमकर उसके अपोजिट एक बार घूम जाइए। दाएं का अपोजिट क्या होता है? बाएं। और दोस्तों जब मैं पश्चिम दिशा से, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जब मैं पश्चिम दिशा से एक बार बाएं घूमता हूं तो दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, मतलब हमारे पास कौन सी दिशा आएगी? दक्षिण। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? दक्षिण दिशा। कंप्लीट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं हम। दोस्तों कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वह पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अच्छा ये तो टाइप नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। कोई व्यक्ति है, किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, कोई दिशा है हमें नहीं पता, लेकिन इसने कहा कि एक बार वह दक्षिणावर्त घूमता है। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, हमें पता है एक दाएं को हम क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त। कंप्लीट है? एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी दाएं शब्द को दक्षिणावर्त, बाएं शब्द को वामावर्त, मतलब राइट को कह देता है क्लॉकवाइज और लेफ्ट को कह देता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। 2 बार यदि वह बाएं घूमता है और फिर वह एक बार दाएं घूमता है और अंत में फिर एक बार दाएं घूमकर यदि मान लीजिए वह व्यक्ति उत्तर पूर्व में चल रहा है, तो बताइए किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न को करते हैं हल। एक दाएं से हम एक बाएं कैंसिल कर सकते हैं, फिर से एक दाएं से हम एक बाएं फिर कैंसिल कर सकते हैं, मतलब 2 दाएं से 2 बाएं कैंसिल हुआ। बचा क्या हमारे पास? एक दक्षिणावर्त, और दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज यानी कि दाएं। कंप्लीट है? अब दोस्तों अंतिम देकर प्रारंभिक पूछ रहा है, तो हम दाएं का क्या करेंगे? अपोजिट करेंगे। इसका मतलब एक दाएं का अपोजिट कितना होगा? एक बाएं। और जब हम उत्तर पूर्व दिशा से, उत्तर पूर्व दिशा ये वाली है, कंप्लीट है, जब यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज एक बार बाएं घूमते हैं तो दोस्तों मैं कहां पर, कौन सी दिशा में पहुंच जाऊंगा? उत्तर पश्चिम के अंदर, मतलब हमारा आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम। क्लियर है दोस्तों? आगे आप लोगों को समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये था दोस्तों हमारा टाइप नंबर 2, जब अंतिम स्थिति देकर प्रारंभिक स्थिति पूछता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम टाइप नंबर 3 की,
और दोस्तों जो टाइप नंबर थर्ड होगा वो हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एंगल, यानी कि कोण संबंधित प्रश्न। ध्यान से देखना दोस्तों, उन प्रश्नों को भी हम इसी तरीके से करेंगे। दोस्तों हमारे पास जब कभी भी टाइप नंबर थर्ड से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो दोस्तों वहां पर कोण संबंधित प्रश्न होते हैं, मतलब आप लोगों को क्या दिए जाते हैं, एंगल दिए जाते हैं। कंप्लीट है दोस्तों। मैं आप लोगों को पहले इसका एक बेसिक समझा दूं कि हमारे पास हमने पढ़ा था कि चार हमारे पास मुख्य दिशाएं होती है। कितनी दिशाएं होती है, चार। कौन सी होती है, मुख्य दिशाएं। ये होती है दोस्तों हमारे पास उत्तर दिशा, और उत्तर का जो विपरीत होता है वो होता है हमारे पास दक्षिण दिशा। दोस्तों ये होता है पूर्व, और ये हमारे पास क्या होता है, पश्चिम। मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों दिशाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत है, मतलब पूर्व और उत्तर, क्या यहां पर मैं एक दूसरे के बीच में, क्या यहां पर राइट एंगल, क्या समकोण, क्या 90 डिग्री का एंगल बना सकता हूं? क्लियर है दोस्तों। इन दोनों के बीच में भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। उसी प्रकार दोस्तों यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, और यहां पर भी कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। लेकिन जब यहां पर कोई सब डायरेक्शन यानी कि उप दिशा का निर्माण होगा तो दोस्तों ये एंगल दो भागों के अंदर टूटेगा, मतलब टू पार्ट्स में क्या होगा, ब्रेक होगा। यहां पर 45 डिग्री का एंगल, और यहां पर भी कितनी डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल। दोस्तों उसी प्रकार ये भी 45 बनेगा, और ये भी 45। ये दिशा हुई उत्तर और पूर्व, ये दिशा हुई दक्षिण और पश्चिम। उसी प्रकार दोस्तों यहां पर उत्तर और पश्चिम होगी, और यहां पर क्या होगा, दक्षिण और पूर्व दिशा। कंप्लीट है। आप लोगों को बता दो दोस्तों कि मान लीजिए मैं कहूं कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है, और यदि उसे 45 डिग्री दाएं घूमना है, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, जैसे दोस्तों वो 45 डिग्री दाएं घूमता है तो यदि वो पूरा 90 डिग्री घूमता है तो वो पूर्व दिशा में पहुंच जाएगा। उसे घूमना है केवल और केवल 45 डिग्री। इसका मतलब वह व्यक्ति ना तो उत्तर में होगा ना पूर्व में होगा, बल्कि इन दोनों के मध्य बीच में होगा, और वह कौन सी दिशा में होगा, उप दिशा, यानी कि सब डायरेक्शन उत्तर और पूर्व दिशा में। कंप्लीट है दोस्तों। और इसी के आधार पर हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों हमने पीछे नियमों से हमारे प्रश्नों को हल किया, वैसे ही हम इन प्रश्नों को भी क्या करेंगे, हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम बात करते हैं टाइप नंबर थर्ड की ओर। बढ़ते हैं दोस्तों टाइप नंबर थर्ड की ओर। तो आप लोगों को स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा। देखिए कैसा प्रश्न, कैसे लैंग्वेज में हमसे प्रश्न पूछा जाता है। रवि पूर्व दिशा में जा रहा है। कोई व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, रवि। कौन सी दिशा में जा रहा है वो, पूर्व दिशा में। दोस्तों उसने कहा कि रवि पूर्व दिशा में जा रहा है। 1 किलोमीटर जाने के बाद, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि यदि हमसे दिशा पूछता है, प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष नहीं, बल्कि कौन सी दिशा में जा रहा है और किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यदि इस कंडीशन पर ऐसी कोई दिशा आपसे पूछता है तो दोस्तों जो ये किलोमीटर देता है वो हमारे पास कोई मतलब का नहीं होता। क्लियर है। इसने कहा 1 किलोमीटर जाने के बाद वह बाएं 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, और फिर 90 डिग्री किधर मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। बताइए अब वह व्यक्ति, अब वह रवि कौन सी दिशा में चल रहा है, किस दिशा में है, मतलब उसका चेहरा कौन सी दिशा में है, या कह सकते हैं कि वह कौन सी दिशा में चल रहा है। क्लियर है दोस्तों। ध्यान से सुनना। हमने क्या पढ़ा था कि एक बाएं का मतलब 90 डिग्री और एक दाएं का मतलब कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। लेकिन दोस्तों आप लोगों को जब एंगल नहीं देता तब आप एक बाएं का मतलब 90 और एक दाएं का मतलब 90 समझोगे।
यहां पर दोस्तों आप लोगों को बाएं के साथ साथ इसने एंगल भी दिया है, इसका मतलब अब 90 डिग्री नहीं बल्कि बाएं कितना है 45 डिग्री। कंप्लीट है। वही काम करेंगे, एक 45 बाएं से एक 45 दाएं कैंसिल, तो दोस्तों हमारे पास कितना दाएं बचता है 45 डिग्री दाएं, और हमें पूर्व दिशा से 45 डिग्री दाएं घूमना है। दोस्तों यहां पर प्रारंभिक स्थिति दे रहा है, इसका मतलब अब इस दाएं को आप लोग अपोजिट मतलब विपरीत नहीं करोगे, उल्टा नहीं करोगे। यदि यहां अंतिम ये वाली कंडीशन देकर आपसे ये पूछता तो आप इसको क्या करते, उल्टा करते। यहां दोस्तों हमारे पास ये उत्तर दिशा हुई, ये पूर्व दिशा हुई, ये हमारे पास कितनी है दक्षिण दिशा, ये है हमारे पास कौन सी दिशा पश्चिम दिशा, ये सब डायरेक्शन उप दिशा उत्तर और पूर्व, ये है दक्षिण और पूर्व, ये है दक्षिण और पश्चिम, और ये है उत्तर और पश्चिम। दोस्तों दाएं घूमना है कौन सी डायरेक्शन से, पूर्व दिशा से, कितना डिग्री 45 डिग्री, पूर्व दिशा से 45 डिग्री दाएं, दाएं मतलब क्लॉकवाइज। जैसे हम पूर्व दिशा से क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमते हैं तो कौन सी दिशा आती है दक्षिण पूर्व। क्लॉकवाइज हम हमेशा ऐसे चलते हैं, ये होती है क्लॉकवाइज कंडीशन मतलब घड़ी की दिशा, और ये वाली जो कंडीशन होती है ये होती है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा। कंप्लीट है दोस्तों, इसे कहते हैं दक्षिणावर्त और इसे कहते हैं वामावर्त। कंप्लीट है। तो बताइए जैसे मैं पूर्व दिशा से, जैसे दोस्तों मैं पूर्व दिशा से एक बार क्लॉकवाइज घूमता हूं 45 डिग्री तो मुझे कौन सी दिशा मिलती है दक्षिण पूर्व, यानी मेरा आंसर जो होगा वो क्या होगा दक्षिण पूर्व। कंप्लीट है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे हम आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। ये था दोस्तों आप लोगों के सामने जो मैंने स्क्रीन पर प्रश्न दिया था। दोस्तों ये प्रश्न इसलिए दिया था कि एग्जाम में इस तरीके के ऐसे लैंग्वेज के प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब जब कभी भी कोण संबंधित कोई भी प्रश्न होगा तो ऐसी लैंग्वेज में होगा। अब ध्यान से सुनना, अब हम इन प्रश्नों को डायरेक्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इन प्रश्नों की। कोई व्यक्ति है उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, मान लो मैंने कहा 90 डिग्री दाएं घूमता है, मैंने कहा 45 डिग्री वह बाएं घूमता है, फिर वह 45 डिग्री दाएं घूमता है और अंत में 135 डिग्री अपने बाएं घूमता है। तो बताइए अब वह व्यक्ति कौन सी दिशा में चल रहा है। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, 45 दाएं और 90 दाएं मतलब कितना दाएं हो गया 135 दाएं। क्या 135 दाएं से 135 बाएं कैंसिल कर सकते हैं, बचा कितना 45 बाएं। कहां से घूमना है उत्तर दिशा से, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारे पास हो गई उत्तर दिशा। और जैसे यहां से मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूं, मैंने कहा था ये वाली कंडीशन क्या होती है एंटी क्लॉकवाइज और ये वाली कंडीशन क्या होती है क्लॉकवाइज। जब यहां से मैं वापस से एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूं कितना डिग्री 45 डिग्री, तो दोस्तों कौन सी दिशा मिलती है उत्तर एंड पश्चिम, मतलब उत्तर पश्चिम। क्लियर है दोस्तों, ये था हमारा इस प्रश्न का आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कभी कभी एग्जामिनर हमें किसी रोटेशन के साथ साथ एंगल नहीं देता। जैसे मैंने कहा कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में चल रहा है और वहां से वह 90 डिग्री अपने दाएं घूमता है, 90 डिग्री वह अपने बाएं घूमता है और फिर दोस्तों वह 90 डिग्री अपने बाएं घूमता है और अंत में वह दाएं घूमता है। तो बताइए अब वह व्यक्ति कौन सी दिशा में चल रहा है। तो दोस्तों यहां पर 90 डिग्री दिया है दाएं के साथ, यहां भी 90 डिग्री बाएं के साथ दे दिया, यहां भी 90 डिग्री बाएं के साथ दे दिया, लेकिन दाएं के साथ कोई भी एंगल नहीं है। इसका मतलब अब हम यहां पर क्या समझेंगे कि एक दाएं का मतलब 90 डिग्री। कैंसिल करो, दाएं से बाएं कैंसिल, बाएं से फिर दाएं कैंसिल, तो वह व्यक्ति कौन सी दिशा में चलता रहेगा दक्षिण दिशा में। कंप्लीट है यहां तक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
दोस्तों मैं कहूं कोई व्यक्ति है, वो पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। 2 बार वह दाएं घूमता है। कितना? 2 बार दाएं। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा 90 डिग्री वह बाएं मुड़ता है। अब बताइए वह व्यक्ति कौन सी दिशा में चल रहा है? दोस्तों 2 बार दाएं का मतलब, एक दाएं का मतलब 90, दूसरे दाएं का मतलब फिर 90, क्योंकि एंगल नहीं दे रहा। इसका मतलब एक बाएं से एक दाएं कैंसिल, तो मुझे एक बार दाएं घूमना है। कौन सी दिशा से? पूर्व दिशा से। और जब मैं पूर्व दिशा से एक बार दाएं घूमता हूं, मतलब क्लॉकवाइज घूमता हूं, तो कौन सी दिशा मिलती है? दक्षिण दिशा। कंप्लीट है? कर सकते हो आप लोग प्रश्नों को। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न हम करते हैं दोस्तों, टाइप नंबर 3 का। क्या है कि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। दोस्तों मैं कहूं 360 बार वह दाएं घूमता है, 720 बार वह बाएं घूमता है। दोस्तों 90 डिग्री फिर वह दाएं घूमता है। मैंने कहा अब वह व्यक्ति कौन सी दिशा में चल रहा है? अब दोस्तों यदि 360 बार अपन दाएं घूमें, तो सीधी सी बात है कि हमें पता है कि एक दाएं का मतलब होगा 90 डिग्री, फिर एक दाएं का मतलब फिर 90 डिग्री, फिर एक दाएं का मतलब फिर 90 डिग्री, फिर एक दाएं का मतलब फिर 90 डिग्री। तो 4 बार दाएं घूमता है, तब 90 90 90 90 कितना हो जाता है? 360। हुआ कि नहीं हुआ? और जब 360 घूमेगा तो सीधी सी बात है 360 घूमने पर जिस दिशा में चल रहा था उसी दिशा में चलता रहेगा। मतलब कौन सी डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन। तो इन 360 का भी कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों 720 में 360 कितनी बार छिपा हुआ है? 2 बार। इसका मतलब इसका भी कोई मतलब नहीं है। मतलब मुझे एक बार किधर घूमना है? एक बार दाएं घूमना है, और वो भी कितने डिग्री एंगल पर? 90 डिग्री एंगल पर। तो दोस्तों जब मैं दक्षिण दिशा से एक बार दाएं घूमता हूं 90 डिग्री पर, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, तो दोस्तों हमें कौन सी दिशा मिलती है? तो हम कह सकते हैं पश्चिम दिशा। क्लियर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? पश्चिम दिशा। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। आगे की बात करेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।